जय हिंद दोस्तों। रतन टाटा के निधन पर कई राज्यों में राज की शोक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? रतन टाटा के मौत के बाद कई राज्यों में राज की शोक का ऐलान कर दिया गया है। रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। दोस्तों, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया है। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा का देश के प्रति बहुत योगदान रहा है। उनका सम्मान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। रतन टाटा के उद्योग जगत में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद कई राज्यों में राज्य की शोक घोषित किया गया है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश के कई बड़ी हस्तियों और आम लोगों से रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। कुछ प्रदेशों में राज्य की शोक भी रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज राज्य की शोक घोषित किया, जिसके चलते राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रदेश में राज्य की शोक का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य की शोक की घोषणा केंद्र सरकार की तरसला पर राष्ट्रपति किया करते हैं, लेकिन कुछ वक्त पूर्व नियमों में बदलाव हुआ और यह अधिकार राज्यों को दे दिए गए, जिसके बाद वह अपने प्रदेश को खुद तय कर सकते हैं कि वह राज्य की सम्मान देना है या नहीं। दरअसल राज्य की शोक का मतलब वह एक दिन जब सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होता। हालांकि राज्य की शोक के दौरान सार्वजनिक छुट्टी होना जरूरी नहीं है। यह किसी प्रमुख व्यक्ति का निधन या विशेष घटनाओं का सम्मान में घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उस दिन का महत्व समझाना और एकत्रित होकर श्रद्धांजलि देना होता है, जो कि देश का अभिमान थे। टाटा और रतन टाटा के निधन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि ये एक अल्मोड़ रत्न नहीं रहे, भारत के एक कोहिनूर नहीं रहे, वो हमसे बिछड़ गए। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे दुखद है। वो महाराष्ट्र और भारत देश के अभिमान थे। मैं महाराष्ट्र सरकार और जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले रतन समूह और टाटा के पूर्व चेयरमैन एवं भूषण रतन टाटा के देवावसान पर एक दिवसीय राजकीय शोक का घोषणा भी कर दी थी। आपको बता दें कि रतन टाटा एक जाने माने रहसियत में आते थे। इन्होंने अपनी जीवन कार्यकाल में दूसरों की हेल्प करना बहुत ही अत्यंत घटनाओं से एक था, क्योंकि रतन टाटा अपनी जो महत्वाकांक्षा थी वो देश के प्रति थी और ये इनकी बिजनेस सेक्टर से बड़ा नाम होने के साथ साथ इन्हें पहचान एक दर्जे दिल इंसान भी की थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी करने के साथ अपनी बुलंदियों को पहुंचाने वाले रतन टाटा, जिन्होंने अपनी आजीवन शादी ही नहीं की, आज दुनिया को कह गए विदा। रतन टाटा 28 दिसंबर को 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। आइए जानते हैं कि जिंदगी के अन्य पहलू क्या थे। क्योंकि अनुभवी उद्योगपति और रतन टाटा सांस के मध्य अध्यक्ष चेयरमैन रतन टाटा को बुधवार को निधन हो गया और उन्हें सुबह उम्र संबंधी परेशानी का कारण मुंबई के ब्रिच कैडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक सम्मानित और अग्रणी उद्योगपति टाटा अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। टाटा ने मार्च 1991 में दिसंबर 2012 तक नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी टाटा सांस के अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह का नेतृत्व किया। आइए जानते हैं कि कौन लोग देश के प्रति क्या करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो इनका जन्म हुआ था 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर पे हुआ था।
इन्होंने 1962 में रतन ने कार्नेल विश्वविद्यालय से पुस्तकता की स्नातक डिग्री प्राप्त की थी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।